Good morning students. In the previous class I told you about the prairies, the temperate grasslands. मैंने आप लोगों को क्लास 5 में चैप्टर 5 का एक टॉपिक द टेम्परेट ग्रासलैंड्स का कुछ अंश मैंने बताया था। आज मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। द टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको हम लोग द प्रेयरीज के नाम से जानते हैं। द प्रेयरीज आर टाइप्स ऑफ मीडो, एक प्रकार का घास होता है जिसमें कई तरह के सेवरल ट्रीज आते हैं, प्लांट्स आते हैं, सर्ब्स आते हैं। इस तरह के बहुत सारे पेड़ पौधे इस टेम्परेट ग्रासलैंड से जुड़े होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि सभी देशों में हम अलग अलग नाम से, अलग अलग नेम से पुकारते हैं। कुछ देशों में हम इसे प्रेयरीज, कुछ देशों में पैम्पास, कुछ देशों में स्टेप्स, कुछ देशों में वेल्स और डॉन्स के नाम से जानते हैं। द प्रेयरीज आर वेरी हॉट इन द समर एंड वेरी कोल्ड इन द विंटर। कहने का अर्थ यह है कि गर्मी के मौसम में प्रेयरीज बहुत हॉट होते हैं, ठंडे के मौसम में यह बिल्कुल कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। प्रेयरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेयरीज को हम बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का बास्केट, व्हीट बास्केट कहा जाता है। व्हीट बास्केट के नाम से हम प्रेयरीज को जानते हैं। कैटल रेयरिंग इज डन ऑन लार्ज ओपन एरिया कॉल्ड रेंचेज। पशुपालन कहने का अर्थ है नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में जो घास, प्लांट्स, ट्रीज होते हैं उसको हम द प्रेयरीज कहते हैं, और वहाँ पर रेयरिंग, कैटल रेयरिंग का कार्य होता है, पशुपालन का काम होता है। वहाँ के मवेशियों को लोग पालते हैं और उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द प्रेयरीज आर मीट पैकेजिंग फैक्ट्री। वहाँ पर मुख्य कारखाना जानवरों के मांस की पैकिंग की फैक्ट्री स्थापित होती है। फ्लोर मिल्स, आटा मिल होता है। क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोध कारखाना, ये सारे कारखाने उस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। अब हम आप लोग को बता दें द प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द प्रेयरीज विच मीन्स मीडो। प्रेयरीज का अर्थ होता है मीडो, घास। इट इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड कवर्ड बाय टॉल ग्रासेज एंड फ्यू ट्रीज। कह रहा है लंबे लंबे जो पौधे होते हैं, लंबे लंबे घास होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो मीडो कहलाते हैं, प्रेयरीज कहलाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में 2 रिवर्स फ्लोज करती है, इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जिसको हम मिसिसिपी और मिसौरी के नाम से जानते हैं। मिसिसिपी एंड मिसौरी फ्लो थ्रू द रीजन। इस क्षेत्र से होकर के 2 नदियां गुजरती है, प्रवाहित होती है। वुडी श्रब्स एंड वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन द प्रेयरीज। कह रहा है लकड़ी वाले पेड़, छोटे छोटे पेड़ इस क्षेत्र में उगते हैं, ग्रो होते हैं। ग्रास इज द नेचुरल वेजिटेशन। पेड़ पौधे, घास, यह एक नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है। वाइल्ड ट्रीज ग्रो एलोंग द रिवर। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो नदियों के किनारे उगते हैं, पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेशन, कुछ वनस्पति के उदाहरण है, कुछ पेड़ पौधे के उदाहरण है जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कुछ पेड़ का नाम है बफेलो ग्रास, ब्लू स्टेम ग्रास, कैक्टी ग्रास, सेक ब्रश, सनफ्लावर्स, क्लोवर्स, इटीसी। इस प्रकार के मीडो पाए जाते हैं, इस प्रकार के घास पाए जाते हैं। बोथ द tall and the short grasses in this area have adapted to cold temperature and drought। कह रहा है अत्यधिक सुखाड़ हो या कम टेम्परेचर हो, कोल्ड टेम्परेचर हो, उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे
gazelles, zebras, rhinoceros, wild horse, lion, wolves, prairie dogs, skunks, coyotes, snakes, foxes, tigers, suchlike, blazers, etc. ये सारे जीव जंतु इन प्रेयरीज क्षेत्रों में पाए जाते हैं। व्हीट इज द मेन क्रॉप। नॉर्थ अमेरिका के प्रेयरीज इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों का जो वहाँ जीवन है वह कैटल रेयरिंग पर डिपेंड करता है, वहाँ के प्लांट्स पर डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट्स पर डिपेंड करता है। वहाँ का मुख्य फसल व्हीट है। व्हीट इज़ द मेन क्रॉप्स। वहाँ गेहूँ की फसल बड़े पैमाने पर की जाती है। अपार्ट फ्रॉम व्हीट क्रॉप्स लाइक बार्ली, गेहूँ के अलावा वहाँ पर बार्ली की खेती, कॉर्न की खेती, ओट्स की खेती, राई की खेती एक्सेट्रा इत्यादि और सारे चीज़ आर ऑल्सो ग्रोन, और भी चीज़ उपजाए जाते हैं। तो आज मैंने नॉर्थ अमेरिका के घास को, मीडो को प्रेयरीज कहते हैं, और आपको मैंने बताया इस चैप्टर में, टेम्परेट ग्रासलैंड में चैप्टर में द प्रेयरीज के बारे में बताना था। आपका यह चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। और फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वहाँ के लोगों का जीवन वहाँ की जलवायु पर निर्भर रहता है। वहाँ के लोगों का खान पान वहाँ उपजने वाली फसलों पर निर्भर रहता है। उस इलाके में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का मैंने नाम बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उस इलाके में किन किन प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, वहाँ के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया। बस आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।